1556 ईस्वी से पहले जब कराकुरम के पहाड़ों से उठा हुआ तूफान ईरान की सरजमीन तक नहीं पहुंचा था, हलाकू खां के कदमों से लिपटी हुई तबाही और बर्बादी ने इन खूबसूरत वादियों को नहीं रौंदा था। सूबा आज़रबाईजान के कस्बे गुलशन आबाद के मैदान हुस्न और इश्क की रंगीनियों से बागो बहार बने हुए थे। कसरे शीरी में हजारों बरस के बाद भी मोहब्बत का चिराग रोशन हो रहा था। दो एक दिन में बाबा जान आ जाएंगे और ये मुलाकातें खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे बाबा जान भी खूब है, इतने बड़े हकीम दूर दूर इलाज करने जाते हैं और हमारे दिल की दवा नहीं दे सकते। दवा कैसी, उनका बस चले तो। बस चले तो क्या? तुम्हारे दुश्मनों को जहर दे दे। मोहब्बत का जहर तो पहले ही अपना काम कर चुका है, अब उनका जहर क्या असर करेगा? परवेज, इस महल को बने कितने दिन हुए होंगे? जितने दिन शीरीं को वो बाहर के दिन इसी महल में गुजारा करती थी। यहीं पहले पहल शीरीं और फरहाद का सामना हुआ। इसी महल में फरहाद ने दिल पर इश्क का तीर खाया और इसी महल की छत से गिरकर शीरीं ने वफादारी का हक अदा किया। परवेज, यहाँ ना आया करो, मुझे वहम आता है। क्यों? मोहब्बत की यादगार के साए में तो मोहब्बत परवान चढ़ती है। यहाँ मोहब्बत परवान नहीं चढ़ी, कुर्बान हुई है। वो तो इसलिए कि शीरीं को पहले फरहाद से मोहब्बत नहीं थी। जब फरहाद ने जान दे दी तब शीरीं के दिल पर असर हुआ। और मेरी शीरीं तो मुझसे ऐसी मोहब्बत करती है, ऐसी मोहब्बत करती है। हाँ, कैसी मोहब्बत करती है? जैसी नीलोफर परवेज। अच्छा, तो आप भी कुछ समझते हैं अपने को? मेरी बला मोहब्बत करे किसी से? ये बात है? आंखों में आंखें डालकर कहो तो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। हाँ, नहीं है। नहीं? नहीं। ओहो, मुफ्त की खा के बना तो खूब है। शर्म नहीं आती जवान लड़कियों के साथ कबड्डी खेलते? जबान संभाल के बात करो। अच्छा, हकीम नादिर की लड़की, बाप घर नहीं, बेटी को डर नहीं, जंगली हिरनी की तेरे चौकड़ियां भरती फिरती है। आने दे, अपने बाप को बताऊंगा तुझे। जब क्या बताओगे चाचा, अभी बताओ। तुम्हारी नाक दोनों कानों के बराबर कर दूंगा, समझे? एक थप्पड़ दूंगा कि दांत पेट में उतर जाएंगे। अच्छा, तो अब तुम यहाँ से कुछ लेके ही जाओगे? कह दिया, मार बैठूंगा तो दम निकल जाएगा। मार बैठोगे मुझे? मार बैठोगे? आइए हकीम साहब। या अल्लाह, कब तशरीफ लाए? अभी आ रहा हूँ, सोचा कावा पीकर घर जाऊं। आप सफर से आ रहे हैं, आपने भी कुछ सुना है? किस बात के बारे में मुल्ला साहब? सुना है हलाकू खां बड़े लश्कर के साथ इधर बढ़ता चला आ रहा है। ये हलाकू खां कौन से जानवर का नाम है जी? खूब, आप हलाकू खान को नहीं जानते? ये मौत के फरिश्ते का दूसरा नाम, चंगेज खान का पोता, वही चंगेज खान जिसने दुनिया को हिला दिया, समरकंद के शहर को खड़े खड़े फूंक दिया। हाँ हाँ, सुना है सब, समरकंद को फूंक दिया होगा। ये रुस्तम का मुल्क है, जहाँ हलाकू क्या उसके दादा चंगेज खान के भी दांत खट्टे हो जाएंगे। हाँ, लड़की क्या है, जैसे बदलगाम घोड़ी। क्या बात है शरीफ मियाँ, किस घोड़ी ने दुलत्ती झाड़ दी? अरे वही हकीम नादिर की लौंडिया, खाब उड़ाती पानी उछालती फिरती है, उसी आवारागर परवेज के साथ। आप आ गए, कहिए, मिजाज तो अच्छा है। तुम अभी क्या बक रहे थे? जी मैं तो उनसे बातें कर रहा था। झूठ बोलते हो, तुम मेरी लड़की के बारे में क्या कह रहे थे? जो बात है वो कह रहा था। फिर तो कहो, मुंह न तोड़ दूं तो नादिर नाम नहीं। बड़े गैरतदार, बेटी बस में नहीं और दूसरों का मुंह तोड़ते फिरते हैं। नहीं मानते तो खुद जाकर देख लो। इस परवेज की बच्ची की मौत आई है मेरे हाथों। अदालत है हकीम साहब। ये हकीम कौन से रास्ते से आ रहा है? अरे कोई जंगल का भूत प्रेत तो सवार नहीं हो गया इस पर? अरे वो खुद भूत बना हुआ है, तुम्हारे मालिक को मार डालने की कसम खा के गया है। अब मुझे जाने दो परवेज।
थोड़ी देर और ठहर जाओ नीलू। जब तुम मुझसे दूर हो जाती हो तो मैं खुद भी अपने आप से दूर हो जाता हूँ। कल फिर मिलेंगे। इसी उम्मीद पे तो जीता हूँ। नीलो, मैं हाला बुआ आ गई। तुम्हें मेरी जान की कसम परवेज, तुम अब चले जाओ। अच्छा, कल जरा जल्दी आना। मैं तो आ ही रही थी निहाला बुआ। दीवानी, कौन है निहाला बुआ? अरे तू अजूबा? जी बुआ। तुम सब शैतान की खालाएं हो। जी हम आपकी बहनें हैं। जरा ये तो बताओ, कसरी शीरी में बैठ बैठ के क्या बातें हुआ करती हैं? बताऊं? हाँ? नीलू! मैंने तुझे मना नहीं किया था कि बाहर न जाकर। मियां जाती कहाँ है? जरा अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती है। वो भी बुर्का पहन के और निकाब डाल कर जाती है। कहाँ है बुर्का, कहाँ है नकाब? मैं तुम्हें इसलिए छोड़ गया था कि तुम बड़ी सोया करो और ये गलियों की खाक छानती फिरे। बोल, कहाँ गई थी? निहाला बुआ ने बताया तो जरा परवीन के यहाँ चली गई थी। परवीन के यहाँ या परवेज के साथ? ये कपड़े कैसे भीगे हैं? ये चश्मा में गिर पड़ी थी। तो शरीफ सच कहता था। खूब उछाला बाप दादा का नाम तुमने। पैदा होते ही मर क्यों न गई कम्बा? बेमाँ की बच्ची है मियाँ, ऐसे न मारिए। बेमाँ की न होती तो इस तरह मेरी इज्जत न डबोती फिरती। बोल, क्यों गई थे परवेज के साथ? वो क्यों जाती? वही मुर्दा परवेज बैठा कर ले गया होगा। अच्छी बात है, आज मैं परवेज का खात्मा ही किए देता हूँ। पापा जान, मुझे मार डालिए, परवेज से कुछ न कहिए। मैं कसम खाती हूँ अब कभी नहीं जाऊंगी पापा जान। परवेज से बात भी नहीं करूंगी। अजी वो घर में नहीं है। कौन घर पे नहीं है? आगा परवेज, मैं सच कहता हूँ वो नहीं है। अबे मैं आगा परवेज बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। हम ऐसी तरकीबें खूब जानते हैं। जाओ, दरवाजा नहीं खुलेगा। अबे दरवाजा खोलता है या नहीं? नहीं नहीं नहीं। हाँ। दिलावर, वो दिलावर, कहाँ हो तुम? ये क्या तमाशा है? आप तो सचमुच आगा परवेज निकले। और तुम क्या समझे थे? मैं समझा था हकीम नादिर। हकीम नादिर? वो कब आए? आ गए आगा, और बड़ी जोर शोर से आ गए। जी हाँ, मेरे वो हर्राटे का हाथ रसीद किया, मैं 3 कलाबाजियां खा गया। अबे क्या बकता है? जी बकता नहीं, वो आपके लिए इतनी लंबी तलवार लेकर फिर रहे हैं। अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो ये आशिकी का धंधा छोड़ दीजिए। मियां दिलावर, मोहब्बत करने वाले पहले ही मौत से दोस्ती कर लेते हैं। मैं कल फिर अपनी नीलो से मिलने जाऊंगा। हकीम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। निहाला, कबीर अतार की दुकान से 2 मिस्काल जाफरान ले आओ। अच्छा मियाँ जाती। नीलो, आगा मैं नीलो नहीं, आपका खादिम दिलावर हूँ। आपकी यहाँ क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी आगा। अगर मालिक की जान खतरे में हो तो नौकर का फर्ज है कि अपनी हथेली जान पर रखकर, नहीं मेरा मतलब है अपनी जान हथेली पर रखकर मालिक की जान बचाए। और नौकर के मालिक का हुक्म माने। मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आप यहाँ से फुचक कर बताइए। अजी मैं खुद इस खतरे की जगह ठहरना नहीं चाहता, मगर आपको साथ लिए बगैर जा भी नहीं सकता आगा। मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक नीलोफर यहाँ ना जाए। वो आ चुकी। अजी सयाद आ गया और बुलबुल पिंजरे में कैद कर ली गई। तो फिर मेरी कब्र भी यहाँ बनेगी। ओहो, मैं देखता हूँ आगा कि आपकी इस जरा सी जिद के लिए मुझे अपनी कीमती जान गंवानी पड़ेगी। ये तुम कहाँ खोई हुई हो? जरा जल्दी करो। हकीम साहब, चलकर जरा एक मरीज को देख लीजिए। मैं इस वक्त नहीं जा सकता। हकीम साहब, मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, उसे दर्द जिगर की शिकायत है।
आंखें जैसे किसी की राह देखते देखते पथरा गई हैं। हकीम साहब, आप नहीं जाएंगे तो एक जान जाएगी। कहा तो लड़की अकेली मैं नहीं जा सकता। हकीम साहब, आपकी साहबजादी कुछ बच्चा तो है नहीं, वो थोड़ी देर अकेली भी रह सकती है। खुदा के लिए चलिए हकीम साहब, आप जो कहेंगे वही नजराना दिया जाएगा। बड़ी मुश्किल है, ठहरो चलता हूँ। चलो नीलो, खबरदार मेरे आने तक कहीं जाना नहीं। जी। चलो। हकीम साहब, क्या है? मैं अपने भाई के लिए अनार लाई थी, वो तो अंदर ही रह गया, मैं लेकर आती हूँ। है दिलावर तुम इस भेष में? आप ही के लिए जाइए, परवेज आपके इंतजार में कसरे शीरी के पत्थरों से सर टकरा रहे हैं। कैसे जा सकती हूँ? बाबा जान बड़ी सख्त निगरानी रखते हैं। इसीलिए तो आपके बाबा जान को टहलाए लिए जा रहा हूँ, रास्ता साफ है। नहीं, अगर मैं गई तो बाबा जान परवेज के दुश्मनों को मार डालेंगे। अरे कहाँ मर गई हो? आती हूँ हकीम साहब। मोहब्बत की इस यादगार के साए में कसम खाए कि हमारा चिराग मोहब्बत कसरे शीर जगमगाता रहे, हम साथ जिए और साथ मरे। मेरे दिल से तो हरदम यही दुआ निकलती है, लेकिन बाबा जान को क्या करूं? इस वक्त भी अपनी जान पर खेलकर और तुम्हें खतरे में डालकर यहाँ आई। मोहब्बत निडर होती है नीलो, तुम्हारे बाबा जान को भी एक दिन मोहब्बत के फैसले के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। तुमने आज तक शादी का पैगाम भी तो नहीं भेजा। तुम्हारे बाबा जान मानते ही क्यों? तुम कोशिश तो करो, कौन जाने सच्ची मोहब्बत अपना असर दिखाए और वो मान जाए। अगर मेरे दिल की मलिका का यही हुक्म है तो फिर कल ही से। कहाँ डूब मरी कमबख्त। धोखा दिया चुड़ैल ने। ये सारी शरारत उस शैतान परवेज की मालूम होती है। मेरी बच्ची, तू घर में है बेटी? जीती रहो। अबे तुम्हारे यहाँ पहले भी किसी की शादी हुई है? चाचा की, ताए की, बाप की। जाओ, आए बड़े शादी कराने वाले। वालेकुम सलाम। कहो मियां दिलावर, आज सवेरे ही सवेरे किधर निकल आए? आप तो जानते हैं कि प्यासा कुएं के पास क्यों आता है। वो तो मैं समझ गया, लेकिन किसी खास जगह ख्याल है या आम इजाजत है? जी नहीं, ये नादिर साहब की। बहुत खूब। मगर उस्ताद, मामला जरा टेढ़ा है। हकीम साहब हमारे मालिक का नाम सुनते ही आदमी से चिंगारी और चिंगारी से अंगारा बन जाते हैं। अजी, अंगारे से पानी बनाना तो मेरा काम है, लेकिन इसकी आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। मुंह मांगी मुराद मिलेगी। काम जरा मुश्किल है, कम से कम 100 दिनार होंगे। 100 दिनार? जी हाँ। मंजूर है। तो फिर हम आज शाम तक कुछ उम्मीद रखें? मैं कोशिश करूंगा। तो हम जाएं? जी हाँ। अच्छी बात। बेटा जमशेद, आओ आओ खाला आओ। क्या तुम्हारे लिए भी इस उम्र में कोई ढूंढना पड़ेगा? हट मुर्दे, तुम्हें हकीम साहब ने बुलाया है। मेरी बड़ी खुशनसीबी है, जरूर हाजिर होऊंगा। जरा जल्दी आना, तुम जानो लड़की का मामला है, जल्दी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बैठो खाला, कहवा तो पीती जाओ। रहने दो, घर का सारा काम पड़ा है। अरे वारी मेरी किस्मत, चुपड़ी और दो दो। तू अपनी है तो दुनिया अपनी है। तो सब काने, अंधे, लंगड़े, लूले ही रह गए हैं? कोई अच्छा लड़का नहीं है तुम्हारी नजर में? माल सब छट गया हकीम साहब। अजी, आजकल अच्छे लड़के कहीं रह सकते हैं? फिर क्या किया जाए? खूब याद आया, एक लड़का और है, हर तरह से आपकी साहबजादी के लायक। कहाँ है? यही इसी कस्बे में। कौन है वो? आप तो जानते होंगे, आफरीन मरहूम का लड़का परवेज। खबरदार उस मरदूद का नाम न लेना। मुझे लड़के का मार डालना गवारा है, लेकिन उसके साथ शादी करना पसंद नहीं। तो फिर कुछ दिन आप इंतजार कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी पसंद का कोई लड़का पैदा होकर जवान हो, इतना इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सच कहता हूँ हकीम साहब, आपकी साहबजादी की निस्बत तय होना इतना आसान नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं। परवेज की मोहब्बत मशहूर हो चुकी है, कोई शादी करके मुसीबत मोल नहीं लेगा।
बस यही एक सूरत है कि परवेज के साथ शादी कर दी जाए। ये नामुमकिन है। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। जाओ। ये लीजिए अपना हुक्का। दिलावर जी जमशेद अभी तक नहीं आया। अभी अभी आता ही होगा। लीजिए वो आ गया। परवेज, क्या तुम रोज कसरे श्री की तरफ जाते हो? जाता हूँ। जी हाँ जाते हैं। क्यों जाते हो? ये मैं नहीं बता सकता। हरगिज़ नहीं बता सकते। क्या तुम नीलूफर का पीछा करते हो? ऐसी बातें न पूछे जिसका मैं जवाब न दे सकूं। ये बदमाशी नहीं है कि तुम मेरी बेटी को बहकाते हो? मैं नीलूफर मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो पैगाम लेकर क्यों नहीं आए? इसलिए कि आप इनकार कर देते। आगे नीचे कर बदतमीज। मैं तेरे साथ अपनी बेटी की शादी करने वाला हूँ। जल्दी से आंखें नीचे कर लो ना। शादी करना है तो कल ही शहर जाकर सामान करो, कीमती जेवर भारी कपड़े खरीदो। मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। कर ले और हम उसके इंतजार में बूढ़े हो जाए। तो किसी और को भेज दो ना। दूसरा कौन है जो मेरी नीलो के पसंद के तोहफे चुने? बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? ये मैं बताऊं? अभी से इतनी दूर हो गए मुझसे? नहीं, मेरा जी चाहता है कि तुम कोई फरमाइश करो। मेरे लिए तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं परवेज। बस यही फरमाइश है कि सफर में ज्यादा दिन ना लगाना। बहुत जल्द वापस आऊंगा मेरी शीरी, लेकिन इतना ख्याल रखना कि हमारा चिराग मोहब्बत रोशन रहे। जरूर, रोज चिराग जलाकर बैठूंगी और तुम्हारी राह देखूंगी। अच्छा, अब दिन चढ़ रहा है, मुझे खुशी से जाने की इजाजत दे दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। परवेज, जहाँ तक सामना रहे मेरी तरफ पलट पलट कर देखते जाओ। बहुत अच्छा। आगा कमाल की दुकान कौन सी? यही है जनाब। तुम क्या आगा के आदमी? जी हाँ। तो जरा हमारे घोड़े का ख्याल रखना। बहुत खूब। चल बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए क्या हुक्म है? मुझे कुछ सामान खरीदना था। जनाने भारी जोड़े, जेवरात और इत्र, आईना, इस किस्म की तमाम चीजें। ये लीजिए, ये फेरिस्त है। शादी का इंतजाम मालूम होता है। मुबारक हो। जी हाँ, बड़ी नाउम्मीदियों के बाद उम्मीद की झलक नजर आई है। बहुत खूब, खुदा आपकी उम्मीद जल्द पूरी करे। आमीन। फिरोज, ये सामान जल्दी से निकालो। आइए, जब तक ये सामान निकाला जाए हम और आप चलकर कहवा पिए। बहुत उम्दा। चलिए।
बंद करो ये आग रंग। हलाकू खान आंधी की तरह बढ़ता चला आता है। गुलशनाबाद तबाह हो चुका। हलाकू का लश्कर शहर के सामने पहुंच गया। जाओ अपने अपने घरों को देखो, अपनी इज्जतें बचाने की फिक्र करो। जाओ। मेरा वतन खतरे की जद में आ गया, मुझे फौरन गुलशनाबाद जाना चाहिए। हकीम साहब, हकीम साहब। हकीम साहब, हकीम साहब, मैं हूं परवेज। नीलू कहाँ? परवेज, तुम आ गए। बड़ी देर कर दी। वो ले गए, तुम्हारी नीलू को ले गए। कहाँ ले गए हकीम साहब? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। हकीम साहब, हकीम साहब। गाती है, खाकान कसम ये लड़की नहीं कोई काफ की परी है। और ये परी मेरी है। सबसे पहले इसके घर में मैं घुसा था। इसके बाप को मैंने मारा है, ये मेरी है। इसका फैसला तलवार से होगा। तो आ जाओ। खाकान के सिपाही आपस में एक लड़की के लिए नहीं झगड़ सकते। आप हमारे सरदार हैं, आप ही फैसला कर दीजिए। खाकान आजम चंगेज खान का यह कानून है कि जिस चीज के लिए झगड़ा हो उस चीज को बर्बाद कर दिया जाए। इस लड़की को कत्ल कर दिया जाए। सरदार वो तो परी है, परी। उस पे किसका हाथ उठ सकता है? तो इसे बेच डाला जाए और इसकी कीमत तुम दोनों बांट लो। आगा परवेश, आगा परवेश। दिलावर, तुम यहाँ कैसे? आगा, मैं तो किसी तरकीब से निकल भागा, लेकिन नीलोफर। क्या हुआ नीलोफर? वो उन्हें बेचने ले गए हैं। कहाँ? शहर की तरफ। तुम मेरे साथ चलो। देखिए ये लड़की, वो काफ की परी, मस्त शबाब, हुस्न में लाजवाब, लिखने पढ़ने में ताक, नाच गाने में शोरा फाक। आज तक बाजार में ऐसी कनीज नहीं आई। इस नगीने को परखने वाली निगाह का इंतजार। कौन नजरबाज इसका खरीदार है? 100 दिनार। बस 100 दिनार। भागा 100 दिनार तो हसीना के पांव के एक नाखून पे सदके। 500 दिनार। 500 दिनार। 600 दिनार। 1000 दिनार। 1000 तो इस परी के एक जलवे का नजराना है। आगा 5000 दिनार। हाँ, ये है कदरदान की बोली। 5001, 5002। बस आप बोली खत्म करो, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। 5003। ले जाइए आगा, बड़े खुशनसीब हैं आप। सुल्तान नौयान जिंदाबाद। खाने आजम का हुक्म लिए बगैर ये कनीज़ें क्यों बेची गई? आगा का इकबाल बुलंद, बंदा ने सिर्फ यही एक कनीज फरोख्त की है। ये खरीदी हुई थी, पूरी कीमत भी नहीं आई। सब कनीज़ें खाने आजम के मुलाहिजे के लिए जाएंगी। ये बिक चुकी है,
इस पर किसी का हक नहीं। तू कौन है जो हमसे इस तरह बात कर रहा है? पकड़ लो। मुझे बचाओ। यूं नहीं मानेगा। पोते खाकान मंगू खां के भाई हैबतुल मुल्क जलाल कुदरत साहिब करान दौरा खान आजम हलाकू खान फातेह नजूले जलाल फरमाते हैं बाद अब्बास होशदार बाद अब्बास दौलत हुकूमत पाइंदाबाद। ये खुर्रम शाह सल्जूकी है जो कभी यहाँ का बादशाह था, अब खाने आजम का गुलाम है। बादशाह कभी किसी का गुलाम नहीं होते। कैदी को बोलने की इजाजत नहीं। आलीजा, ये क्या है? ये उस दौलत का नमूना है जो महल के तहखानों में भरी पड़ी है। ये नायाब जवाहरात, ये सोने चांदी की ईंटें, खाओ इन्हें। हमारा हुक्म है, खाओ ये सब। ये पत्थर और धात के टुकड़े इंसान की खुराक नहीं है। तो फिर क्या है? तुमने क्या समझकर इन्हें जमा किया? अगर यही दौलत फौज की दुरुस्ती और मुल्क की तरक्की में खर्च की होती तो आज ना हम इस तख्त पर बैठे होते, ना तुम हमारे सामने बंधे खड़े होते। तुम्हारी हुकूमत खत्म हो चुकी है, तुम्हारी जिंदगी भी खत्म होना चाहिए। अपने बादशाह के बदले हम सब की गर्दनें हाजिर हैं। और तुम्हारे बदले सुनताई, ले जाओ, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। अलीजा, ये बुढ़ा खादिम इल्तिजा करता है कि नई रियाया पर रहम किया जाए, ईरानियों के साथ मोहब्बत का बर्ताव किया जाए। आता मालिक, तुम हमसे वो चीज मांग रहे हो जो हमारे पास नहीं। हम बुर्ती चीनों की औलाद, हमारी रगों में एक खूंखार भेड़िए का खून दौड़ रहा है। किसी इंसान की रगों में भेड़िए का खून नहीं दौड़ सकता। खुदा ने हुजूर को इंसान बनाया, लेकिन उसने हमें गुस्से की हालत में पैदा किया है। हम खुदा का कहर बनकर दुनिया में आए। बादशाह खुदा का कहर नहीं, खुदा की रहमत होता है। मुल्क और रियाया की हिफाजत का जिम्मेदार होता है। हम दुनिया को फतह करने के लिए पैदा हुए, दुनिया की हिफाजत हमारा काम नहीं। जो बादशाह हिफाजत नहीं कर सकता वो हुकूमत भी नहीं कर सकता। मालिक, हद से ना बढ़ो। हम तुम्हारे इल्म की कदर करते हैं, लेकिन अपने मामलात में दखल देने की इजाजत नहीं दे सकते। ले जाओ। दूसरे कैदी पेश किए जाए। आलीजा, ये कनीजें जो इस फतह में हासिल हुई हैं, शाही निगाह की उम्मीदवार हैं। हमें इनसे कोई दिलचस्पी नहीं। ये कनीजें हमारी तरफ से 11 खान हुक्मरानों को तोहफे के तौर पर भेज दी जाएं। हमारे कत्ल का हुक्म दिया जाए। हम मालो असबाब नहीं है कि तोहफा बनाकर भेजे जाए। कौन है ये लड़की? ईरान के चमन का सबसे ज्यादा हसीन और शादाब फूल, नाम भी इसका नीलोफर है। हमारे सामने आओ। कहाँ रहती हो? वाकई कनीज हो या कनीज बनाकर लाई गई हो? कत्ल के लिए ये सब बातें पूछने की क्या जरूरत है? बहुत खूबसूरत, बहुत निडर। आता मालिक, तुमने कहा था कि ईरानियों से मोहब्बत की जाए। हम तुम्हारा कहना मानते और ईरान की इस बहादुर बेटी के साथ मोहब्बत शुरू करते हैं। इसे महल में पहुंचा दिया जाए। मैं कब्र में जाना चाहती हूँ। अनीस को बोलने का इख्तियार नहीं। हलाकू के भेड़िए मेरी आंखों के सामने मेरे नीलों को ले गए और मैं कुछ न कर सका।
मुझे जिंदा कर मेरी जिंदगी का सहारा मुझसे छीन लिया गया। मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? ये सजा नहीं है आगा, ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। मैं अपनी नीलों पर से अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मैं हलाकू को मार डालूंगा या खुद मर जाऊंगा। काम वो करना चाहिए जिसका नतीजा निकले। इस वक्त सारे मुल्क में हलाकू के खिलाफ नफरत की लहर दौड़ रही है। अगर हम इस बटी हुई नफरत को एक जगह जमा करने में कामयाब हो जाएं, तो हमारा वतन भी अपनी मुराद पाएगा और आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि हम एक जगह जमा कैसे हो सकते हैं? एक खुफिया अंजुमन बनाकर, बस कुछ भरोसे के आदमी और एक जगह ऐसी चाहिए जहां बैठकर हम आजादी से अपना काम कर सकें। ऐसे आदमी भी हैं और जगह भी ख्याल में है। कनीज आदाब बजा लाती है। कौन हो तुम? मेरा नाम नौबहार है। खाने आजम ने आपकी खिदमत के लिए भेजा है। तुम ईरानी हो? जी। यहाँ क्या करती हो? किस्मत का लिखा पूरा करती हूँ। खान के महल में कनीज हूँ। आप तो बड़ी खुशनसीब हैं, आते ही खान के दिल पर कब्जा कर लिया। नौबहार, ईरानी लड़की होकर ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है खातून? आप मलका बन जाएंगी, मैं आपकी खिदमत में रहूंगी, मेरी जिंदगी भी आराम से कट जाएगी। इस हालत में भी तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत है? आप ही बताइए, कमजोर और बेबस लड़कियां कर ही क्या सकती हैं? कुछ नहीं कर सकती, जान तो दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए हिम्मत और गैरत की जरूरत है। खातून को खाने आजम ने याद फरमाया है। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम चलो, मैं खातून को लेकर हाजिर होती हूँ। आप खान के गुस्से को नहीं जानती, चली जाइए, नहीं तो न जाने क्या आफत आ जाए। क्या आफत आएगी? मैं तो खुदा से चाहती हूँ कि मार डाली जाऊं। अपना चाहा तो होता नहीं, जिद में बात और बिगड़ जाती है। अच्छी बात है, जो कुछ होना है जल्दी हो जाए। नीलोफर को तुम हमारे लिए लाए थे? खाने आजम के इकबाल से। ईरान ने हमें दुनिया भर से ज्यादा कीमती तोहफे दिए। खुरासान में अता मलिक सालिम का खजाना पाया और अजरबैजान में ये हुस्न का खजाना हाथ आया। आओ नीलोफर, कहो तुम्हें हमारे महल में किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई? बाप का कातिल बेटे की खैरियत पूछता है। हमने तुम्हारे बाप को कत्ल नहीं किया। फौज ने जो कुछ किया उसका इल्जाम हमारे ऊपर नहीं आ सकता। ये मुल्क भी फौज का जीता हुआ है। आपको इस मुल्क पर हुकूमत करने का भी हक नहीं है। मुल्क हमेशा बादशाह का होता है। तो फिर जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार भी बादशाह है। हम तुम्हारी बर्बाद जिंदगी को आबाद कर देंगे। तुम अपनी अदाओं से हमारी मेहरबानी खरीद सकती हो। ये बताइए कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सुना है तुम नाचना खूब जानती हो। हम ईरानी रक्स देखना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। अल्लाह को चाहा हमेशा होता है, लेकिन आज नहीं होगा। नहीं। अनीचा, मुझे इतने आदमियों के सामने नाचते हुए शर्म आती है। हमें तुम्हारी बेवा की पसंद थी, यह अदा उससे भी ज्यादा पसंद आई। अब हम उनसे नहीं बोलेंगे। नहीं मेरे लाल, खान बाबा से नाराज नहीं होते। वो तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें अपने जान पर बिठाकर खाना खिलाएंगे। खान आजम के सर पर आसमानी बाप का साया, दस्तरखान बिछ गया। हम आज खाना नहीं खाएंगे। अब आगा ने भी अभी तक कहा, पहले बाप की मोहब्बत ने उसकी तरफ से नजर फेरी है। दुनिया बदल रही है तो कसम। चंगेज का पोता परेशान हो सकता है, हलाकू का बेटा रो सकता है, और न जाने क्या क्या हो सकता है। आसमानी बाप खाने आजम की मदद करे। हमें तुम्हारे आसमानी बाप की नहीं, अपनी हिम्मत की मदद चाहिए, जो आज हमारा साथ छोड़ती नजर आ रही है। क्या ये लौंडी पूछ सकती है कि खाने आजम को किस फिक्र ने इतना परेशान किया है? नहीं, हम तन्हाई चाहते हैं,
माँ अपने पाक बेटे के सदक़े में मेरे शौहर के सर पर अपना साया कायम रखना, उन्हें फिक्र और परेशानी बचाए रखना। गजब किया आपने, खान पर हमला कर दिया, जानबूझकर अपनी जान खतरे में डाली। तुम बार बार मुझे मौत से डराती हो और मैं मौत को बुलाना चाहती हूँ। ये क्यों? आप क्यों जिंदगी से इतनी बेजार हैं? लॉन्डी पर भरोसा कीजिए, अपने दिल का हाल बताइए, शायद ये कनीज कुछ काम आ सके। नौबहार, मेरे बाप मेरे सामने तभी कर दिए गए, मेरी जान और दिल का मालिक मेरी आंखों के सामने कोड़ों से जख्मी कर दिया गया। मैं हमेशा के लिए उससे जुदा कर दी। अब तुम्हें बताओ मेरे लिए जिंदगी में क्या रह गया, किसके लिए जीऊं नौबहार? आप मुझे अपने महबूब का पता बताइए, मैं सर से कफन बांधकर उन्हें ढूंढूंगी, उनको आपके हाल की खबर करूंगी। उनका नाम परवेज है, वो कहाँ है और कैसे हैं ये तो मैं नहीं जानती। इतना जानती कि बड़े बाजार के चौराहे पर कालीनों की दुकान के सामने कोड़े खाते खाते बेहोश हो गए। नौबहार, जितने कोड़े उनकी पीठ पर पड़े हैं वो सब मेरे दिल पर पड़े हैं। फिर भी मैं बदनसीब जिंदा हूं। खुदा आपको जिंदगी की बहारें देखना नसीब करे। मैं कसम खाती हूँ कि उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगी। हुकूमत, दौलत, इज्जत, हम सब कुछ गवा चुके हैं। अगर हम अब भी न चौके तो खाक में भी हमारा निशान नहीं मिलेगा। हमें पूरी ताकत से गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। एक जबान होकर कहो, आजादी या मौत। आगा परवेज, एक होनहार नौजवान हमारे गिरोह में शरीक होने आया है। बड़ी खुशी से, लेकिन इम्तिहान देना होगा और कसम खाना पड़ेगी। जरूर। वतन के नए खादिम, कसम खाने के लिए तैयार हो जाओ। मशल की लौ से अपनी कलाई पर मोहब्बत वतन की मोहर लगाओ और आजादी या मौत की कसम खाओ। ये क्या? मेरे साथ आओ। सच बताओ, तुम कौन? जी, लेकिन गैरों की नहीं। तुम औरत हो? साफ बताओ, ये क्या राज है? जिस सब खुदा की शान है। ये खातून नीलोफर के पास से आपके लिए पैगाम लाई है। नीलोफर का पैगाम? वो कहाँ है, कैसी है? हलाकू ने उनके साथ क्या सलूक किया है? इतनी बातों का जवाब एक साथ नहीं दे सकती, एक एक बात का जवाब सुनिए। फरमाइए। वो अच्छी तरह है, शाही महल में है और हर वक्त आपको याद करती है। ये लीजिए उनकी निशानी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मेहरबान खातून का नाम क्या है और कहाँ रहती है? इनका नाम हमारी जान है और हमारे दिल में रहती है। दिलावर। आगा, इनका नाम नौबहार है। ये हलाकू के महल में रहती है। खातून, मुझ पे इतना एहसान और कर सकती हैं कि एक बार मुझे नीलोफर से मिला दें। इस वक्त कुछ नहीं कह सकती, कोशिश करूंगी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। आइए। खाने आजम जिंदाबाद। नौबहार, पता तूने अब तक क्या किया? हम किसी की नाराजगी और रजामंदी की परवाह नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो कि नीलोफर के साथ हमें जबरदस्ती करना पड़े। नीलोफर जहां अपना के कदमों में सर न झुकाएंगी तो कहां जाएंगी? लेकिन क्या? नीलोफर के दिल को एक नहीं कई कई गम घेरे हुए हैं। अगर उनके हाल पे मेहरबानी की जाए, तसल्ली और दिलदारी से काम लिया जाए तो बहुत जल्द आलिजा कदम भरने लगेंगी। तुम्हारी क्या राय है ख्वाजा? नौबहार औरत है, वो औरत की फितरत को अच्छी तरह समझ सकती है। तो क्या चाहती है? आलिजा की बलाएं रद्द, नीलोफर के साथ शाहाना सुलूक किया जाए, उनका मकान झाड़, फानूस और कालीनों से आरास्ता कर दिया जाए। कुछ दिनों तक उन्हें बिल्कुल न छेड़ा जाए। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल का गम दूर हो जाएगा, फिर ये लौंडी उन्हें लाकर जहां अपना के कदमों पे डाल देगी। इजाजत, आज ही नीलोफर का मकान सही दिया जाए और हमारी तरफ से उसे कीमती तोहफे दिए जाएं। खाने आजम जिंदाबाद। चैन आए दिल को या फिर मौत ही आए मुझे, जो है किस्मत में वो या रब जल्द मिल जाए मुझे।
नौबहार, कहाँ रही तुम? कल रात की गई हुई अब आई हो? क्या हुआ? मिले वो? क्या कहा उन्होंने? खैर, ये सब बताती हूँ, आइए मेरे साथ। कहाँ लिए जा रही हो मुझे? चलिए तो देखिए किस्मत ने क्या तोहफा दिया है आपको। आइए आइए। आहा, अपनी ख्वाबगाह देखिए, ख्वाबगाह की सजावट देखिए। कहिए पसंद है आपको? आग लगे इस ख्वाबगाह और इसकी सजावट को। तुम मेरी बात का जवाब दो। ओहो, कितनी जगह है खाने आजम के दिल में आपकी। सदके जाइए इस हुस्न के जिसकी बदौलत ये ऐशो आराम के सामान हो गए। खुदा नारद करे तुझे और तेरे खाने आजम को। मक्कार, पहले हमदर्द बन के मेरे दिल का राज पूछ लिया, फिर अपनी असलियत पर आ गई। ओफो, नाराज होने के लिए तो सारा दिन पड़ा है। पहले ये बताइए कि ये ईरान का सबसे ज्यादा कीमती कालीन कहाँ बिछवाया जाए? जहन्नम में। मुझे नहीं चाहिए ये कीमती कालीन। परवेज, तुम यहाँ क्यों चले आए परवेज? यहाँ हर तरफ तुम्हारे लिए खतरा ही खतरा है। मोहब्बत की मंजिल जान पर खेल कर ही तय की जाती है। परवाना आग का दरिया पैर कर शमा से गले मिलने जाता है। ऐसा न कहो परवेज, खुदा न करे तुम परवाना बनो। सच कहती हूँ, परवाना शमा पर कुर्बान होकर मोहब्बत का नाम रोशन करता है, और मैं बदनसीब इतने कोड़े खाकर भी न मर सका। परवेज, हमने कसरे शिरी में मोहब्बत का एक चिराग रोशन किया। आज तुम्हारे सीने पर मोहब्बत की सैकड़ों चिराग रोशन है। मुझे इनकी परस्तिश करने दो, इन पर सख्ती हो जाने दो। मेरी नीलो, मेरी जिंदगी। नौबहार, कल से मर रहे हैं हम, कल से दम निकल रहा है हमारा, और अभी तक नहीं मरे? बड़े बेशर्म हो। देखो नौबहार, हम सचमुच मर जाएंगे शरबत पी के। मर जाओ? हमारे साथ आओ। होशियार। खाने आजम जिंदाबाद। नौबहार, तू यहाँ क्या कर रही है? खातून की ख्वाबगाह सजवा रही थी आलीजा। हम भी देखेंगे नीलोफर की ख्वाबगाह। पहले खातून पसंद कर ले, फिर आलीजा मुलायजा फरमाए। नहीं, सजावट हमारी पसंद से होना चाहिए। नीलोफर, तुम्हें अपनी ख्वाबगाह पसंद आई? खाने आजम का इकबाल बुलंद हो। कनीज ने कभी ख्वाब में भी ऐसी ख्वाबगाह नहीं देखी थी। सजावट हमें भी पसंद है, लेकिन ये कालीन क्यों नहीं बिछवाया गया? बिछा दो इसे। नहीं आलीजा, इस कालीन में शेर की तस्वीर बनी है, मुझे देखकर डर लगता है। कालीन के शेर से डरती हो? सुनता ही नौयान, ये कालीन वापस किया जाए और दूसरा कालीन मंगवाया जाए। कौन लाया था ये कालीन? अभी बुलाती हूँ। ए मजदूरों। जी सरकार। वो कालीन ले जाओ और दूसरा ले आओ। सुनताई, ख्वाबगाह शाम से पहले आरास्ता हो जानी चाहिए। जरूर हो जाएगी आलीजा। ए मजदूरों, दूसरा कालीन अभी आना चाहिए। अभी आया सरकार। या खुदा, बोझ ही उठवाना था तो दिलावर को गधा क्यों ना बनाया? अब आस्तास सीधे तो रहो। खामोश, हमारा पीछा किया जा रहा है। आ जाओ। हम देखेंगे। क्या? खोलो, खोलो। खोलते। हम नीलोफर की शराब हुस्न के नशे को तेज करना चाहते हैं। तुम सब हमारे साथ नीलोफर का जामे सेहत पियो। खातून नीलोफर जिंदाबाद। जिंदाबाद। सुनताई ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। खैर, उसके आने पर एक दौर और होगा। तो भाई
खाने आजम की दुहाई। अर्ज करो। सुनताई नयान कत्ल कर दिए गए। सुनताई कत्ल कर दिया गया? कातिल का अब तक कोई पता नहीं चला आलीजा। बागी ईरानी, तो मुगल सरदार और कत्ल हो चुके हैं। हम खामोश रहे, लेकिन आज हमारा दाहिना हाथ काट डाला गया। अब टाला नहीं जा सकता। अशरफी और पानी, सुनताई के खून की कीमत एक एक ईरानी की जिंदगी से वसूल की जाएगी। शहर में आग लगा दी जाए और जो बचकर भागना चाहे उसे कत्ल कर दिया जाए। चंगेज आजम का पोता आज चंगेजी कानून की कसम खाकर यह अहद करता है कि जब तक मुरागा जलकर राख ना हो जाएगा, जब तक इस शहर का बच्चा तबाह होकर खाक में ना मिल जाएगा, उस वक्त तक हलाकू खाना नहीं खाएगा। ये क्या किया तुमने? मुगल कानून की इतनी बड़ी कसम जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। नहीं मेरे मालिक, नहीं। अगर ये प्याला खान आजम के होठों तक पहुंच जाता तो शहर की किस्मत में आग लग जाती। मेरे सरताज को इतने बड़े कत्लेआम के लिए खुदा के सामने जवाब देना पड़ता। क्या बकती हो? खुदा को हमसे सवाल करने का हक क्या है? उसकी हुकूमत आसमान पर है, जमीन का खुदा खाकान। हम इस दुनिया के मालिक, हमारा जो जी चाहे करें। बादशाह के लिए रियाया औलाद की जगह होती है। औलाद का बड़े से बड़ा कसूर भी माफ कर दिया जाता है। मैं खाने आजम को अबागा की कसम देती हूँ कि रियाया को अबागा के बराबर समझे। जो खाने आजम को सबसे ज्यादा प्यारा हो उसी का वास्ता देती हूँ कि ईरान पर यहाँ के अगले बादशाहों की तरह हुकूमत करे। लेकिन इस तरह सुनताई के खून का बदला कैसे होगा? इसके लिए मैं हाजिर हूँ। मुझे कत्ल कर दीजिए, लेकिन बेगुनाह रियाया पर रहम कीजिए। हम तो इस खून का बदला कुछ इस तरह से लेते कि तारीख इसे भुला न सकती, लेकिन तुम्हारी कस्में हमें मजबूर किए देती। बताओ तुम क्या चाहती हो? मुगल सरदारों के कत्ल से मालूम होता है रियाया को हुकूमत से शिकायत है। उनकी शिकायतें मालूम करके उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन उनकी शिकायतें हमें मालूम कैसे हो? सुना है यहाँ के बादशाह भेष बदल कर रातों को शहर के चक्कर लगाते थे। अपनी रियाया की सच्ची हालत मालूम करके उनके दुख दर्द दूर किया करते थे। खाने आजम भी इसी तरह अपनी रियाया की शिकायतें दूर करके उसका दिल मुट्ठी में ले सकते हैं। अच्छी बात है, तुम लोग जाओ और आता मलिक को हमारे पास भेज दो। खुदा की राह पर कुछ मिल जाए बाबा। आज दूसरा दिन भी फाके में कट गया। अल्लाह मेरे बादशाह को सलामत रखे। खबरदार, किसको बात देते हो? जिसने हमें अशरफी दी वो हमारे लिए बादशाह से भी बढ़कर है। और खुदा गारत करे उस बादशाह हलाकू को जिसने हमारे मुंह की रोटी भी छीन ली। जासूस लड़कियां अपने काम में कितनी तैयार हुई? बिजलियां बन गई हैं, बिजलियां। या खुदा, दिलावर की एक जान और इतनी बिजलियां। फिक्र न करो तो इस हट्टी में बिजली नहीं गिरेगी। जाओ जरा बुला लाओ। मैं नहीं जाऊंगा। क्या? जाता हूँ। अरे बिजलियों, आओ अपनी चमक कड़क हमारे सरदारों को दिखाओ। वतन की बहादुर बेटियों, जहां मर्दों की तलवारें बेकार हो जाती हैं, वहां औरत की निगाहें काम करती हैं। इस वक्त तुम्हारे वतन को तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम अपने वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। शाबाश, तुम्हें हलाकू के महल तक पहुंचाना हमारा काम है और उसके होठों तक जहर का प्याला पहुंचाना तुम्हारा काम है। जी, हलाकू तो एक जानवर इंसान है। इन नरम और नाजुक हाथ से तो मौत का फरिश्ता भी जहर का प्याला पी लेगा। दिलावर, सरकार, 2 प्यालों में पानी लाओ। ये है हलाकू की मौत।
ऐसा कातिल जहर जो होंठों तक पहुंचते ही काम तमाम कर देगा। जहर तैयार हो गया है। हम ये देखना चाहते हैं कि तुम किस तरह हलाकू का दिल लुभाकर उसे ये जहर पिलाती हो। साथ छोड़ो। ऐसा मालूम होता है कि इस अहाते में परियों का नाच हो रहा है। हम नाच देखेंगे। मगर अंदर जाने का रास्ता कहाँ? और मेरी राय में ऐसे अनजान मुकाम पर जाना ठीक भी नहीं। क्या मतलब? तुम हलाकों को डरपोक समझते हो? साहब करान इस वक्त सौदागर। कुछ भी हो, हम ये नाच जरूर देखेंगे। जहर कातिल है जो हलाकू को पिलाया जाएगा। तुम क्यों पराई खबर में घुसे जा रहे हो? ये कौन है? हमारे गिरोह के आदमी तो नहीं मालूम होते। इनकी कलाई पर कोई निशान नहीं। इनकी कलाई भी खाली है और यहाँ भी मैदान साफ है। ये जासूस मालूम होते हैं। इनकी निगरानी बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि हलाकू पर हमारी साजिश का राज जाहिर हो जाए और बना बनाया खेल बिगड़ जाए। आपका ख्याल गलत है। हम वतन के गद्दार नहीं। तो फिर अपने वतन के लिए इतनी कुर्बानी दीजिए कि आज रात हमारे मेहमान रहिए। हमें मंजूर। दिलावर, इन्हें संगी बुर्ज में पहुंचा दो। आइए तशरीफ ले चलिए। आइए, ख्वाबगाह हाजिर है। हाँ बस अब सवेरे देखा जाएगा। बहुत शब बखैर आगा। शब बखैर। आगा, मैं भी साथ जाऊं? लड़कियों को खैरियत के साथ घर पहुंचा दूंगा। हाँ, तुम जरूर जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। हम लोग चूहे की मौत मारे जाएंगे। ख्वाजा ने हमें अपने बचाव के लिए कुछ करने भी नहीं दिया। बेवकूफी की बातें न करो बलगाई। हाथ अकुल से ज्यादा काम नहीं कर सकते। मुकद्दस माँ, मेरे सरताज की मदद करना। उन्हें खाने दावेदार हाजिर है। वो तुम्हें मालूम है खाने आजम सरे शाम भेस बदल कर शहर की गश्त को गए थे। अभी तक वापस नहीं आए। गैर मुल्क है, रियाया उनसे खुश नहीं। मेरा जी घबरा रहा है। खानम इत्मीनान रखी, मैं अभी कुछ सिपाही लेकर जाता हूँ। सुबह होने से पहले खाने आजम तशरीफ ले आएंगे। जाओ, आसमानी बाप तुम्हारी मदद करे। औरतों की बात मानने का यही नतीजा होता है। खिजड़ों ने शेर को पिंजरे में कैद कर रखा है। खादिम ने तो पहले ही अर्ज किया था अलीजा कि ऐसे मुकाम पर जाना ठीक नहीं। हम इस कैद को अपने जोर बाजू से तोड़ देंगे। ये मौका जोर आजमाई का नहीं है अलीजा, तदबीर का है। गया तो अच्छा हुआ। अरे अच्छा तो हुआ ही, हमारी तकदीर खुल गई। ये पुर्जा कोतवाल तक पहुंचाना चाहिए। सलील कमीने, तू जरा से लालच के लिए वतन का सौ पढ़ना चाहता है। इधर लाओ, ये पुर्जा मेरा है। लेट जा चुपचाप, लेट, नहीं तो हमेशा के लिए सुला दूंगा। लेट। सवेरा हो गया, अभी तक कोई पता नहीं चला।
पहुंच गए। सीढ़ियां लाओ, जल्दी करो, कमंदे फेंको, चारों तरफ का ख्याल रखो। खाने आजम इसी अंदर है। संगी ब्रुज के कैदियों में हलाक होगी। दरवाजा अंदर से बंद है। तोड़ लो इसे, हथौड़ा। जल्दी, शाबाश। यहाँ आना पहली गलती थी, अब दरवाजा खोलना दूसरी गलती होगी। पकड़ो इसे। खाने आजम जिंदाबाद। होगा, इसे कत्ल कर दो। आलिसा, इसे कत्ल न किया जाए, वरना साजिश की आग अंदर ही अंदर भड़कती रहेगी और फिर बुझाए न बुझेगी। कल सुबह दरबार में पेश किया जाए। गजब हो गया खातून, आगा परवेज और उनके साथी गिरफ्तार हो गए हैं। क्यों गिरफ्तार हो गए? खान पर उनकी साजिश का राज खुल गया। कल दरबार में पेशी होगी। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? नौबहार, उनके साथियों में कौन कौन गिरफ्तार हुआ? आगा परवेज को तो मैंने खुद देखा, लेकिन कैदियों में कमाल और दिलावर नजर नहीं आए। अच्छा, तो अब तुम ये पता चलाओ कि रात को कैद खाने पर किस सरदार का पहरा रहेगा। बहुत खूब। और देखो जरा जल्दी आना, इसके बाद मेरा एक पैगाम कमाल तक पहुंचाना होगा। समझ गई? समझ गई सरकार। कुली नौयान, ये परवेज बागियों का सरदार और साजिश का सरगना है। बहुत होशियार रहना। तुम फिक्र न करो बलगाई नैयान, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है। खाकान जिंदाबाद। खाकान जिंदाबाद। खाकान जिंदाबाद। खाकान जिंदाबाद। बुलगाई नौयान यहाँ है? वो चले गए। तुम कौन हो और क्या काम है उनसे? मैं उनका भतीजा हूँ। अब इनको कराकरम से आया हूँ। मेरी वालिदा ने अपने हाथ से उनके लिए मिठाई तैयार करके भेजी थी। देखे मिठाई कैसी है? अब पहले चचा से मुलाकात हो जाए। अम्मा, हम भी तुम्हारे चचा हैं। तुम्हारी वालिदा की बनाई हुई मिठाई में हमारा भी हिस्सा है। नहीं, मैं नहीं दूंगा। वाह, वतन से आई हुई मिठाई हम जरूर चखेंगे। मैं चचा से शिकायत कर दूंगा। जाओ जाओ, अभी कर दो शिकायत। नहीं। आओ तुम सब आओ। नीलोफर, नौबहार, नीलोफर कहाँ है? यहीं थी आलिजा। फिर कहाँ गई? कनीज दूसरे कमरे में सोती है। खातून अपनी ख्वाबगाह में अकेली आराम करती है। लेकिन इतनी रात गए कहाँ जा सकती है? होगा, नीलोफर अपनी ख्वाबगाह में नहीं, फौरन तलाश करो। परवेज, नीचे उतर आओ, वरना तीरों से छलनी कर दिए जाओगे। मारो तीर। जिंदा गिरफ्तार करो। फेंको कमान। मौत के पंजे से छूटकर कोई नहीं भाग सकता। तुम कौन हो? रोशनी लाओ। नीलोफर तुम? अच्छा, अब हम समझे। खबरदार जो नीलोफर के जिस्म को हाथ लगाए। खामोश, ले जाओ इसे कैद खाने में डालो। होगा, नीलोफर को इसके मकान बता दो, मसक पैदा कर दिया जाए। कुली नौयान, फर्ज इसी तरह अदा किया जाता है। तुम्हारी इस बेपरवाही की तुम्हें बड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे दर्जे और तुम्हारी पुरानी वफादारियों का ख्याल करके हम तुम्हें जल्लाद के हवाले नहीं करते।
इज्जत की मौत देते हैं। शाही मुजिम, बागियों का सरदार और साजिश का सरगना परवेज अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए हाजिर है। परवेज, क्या तुम्हें इससे इनकार है कि तुमने ईजानिब के खिलाफ साजिश करने और सल्तनत की बुनियाद हिला देने का नाकाबिले माफी जुर्म किया है? अगर किसी दूसरे के मुल्क पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना जुर्म नहीं, तो ऐसे डाकू के खिलाफ साजिश करना भी जुर्म नहीं। आलीजा, इस बदतमीज की जुबान काट देने का हुक्म दिया जाए। साहब किराम को मशवरा देना अदब के खिलाफ है। परवेज, तुम्हारे 3 जुर्म साजिश के जुर्म से भी ज्यादा संगीन है। तुमने ई जानिब की जिंदगी पर हमला किया, शाही कैद तोड़कर भागे और ई जानिब की कनीज नीलोफर को महल से निकाल ले जाने की कोशिश की। नीलोफर का नाम इस तरह न लीजिए, वह आपकी कनीज नहीं, मेरे दिल की मलिका है। आपने मेरी महबूबा को मुझसे जुदा किया, आपने मोहब्बत पर जुल्म किया है, आपने इंसानियत पर जुल्म किया है। जुल्म का बदला लेना जुर्म नहीं हो सकता। खामोश दीवाने, तू हमसे बदला लेगा? हमारा एक इशारा तुझे हमेशा के लिए चुप कर सकता है। आलीजा, ये बात जाहिर हो गई कि परवेज की साजिश हुकूमत से बगावत नहीं थी, मोहब्बत की मजबूरी थी। हमारी मंजूर नजर से मोहब्बत करना भी जुर्म, इसका जुर्म साबित हो चुका है। नीलोफर को हाजिर किया जाए। खाने आजम, मुझे सब जुर्म कबूल है, मैं बड़ी से बड़ी सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन इल्तिजा करता हूं कि नीलोफर को भरे दरबार में न बुलाया जाए। तुम एक डाकू और लुटेरे को खाने आजम कहने लगे? नीलोफर, रात के वाकये ने हमें बहुत कुछ समझा दिया है, फिर भी हम तुम्हारा बयान सुनना चाहते हैं। तुम इस बागी के साथ क्यों भाग रही थी? बागी के साथ नहीं, बागी को साथ लेकर भाग रही थी। मैंने परवेज को कैद से रिहा किया, मैंने इनके यहाँ से निकल जाने की तदबीर की। शाही कैदी को रहा करना कानूनी जुर्म है। मोहब्बत की दुनिया में अपने महबूब पर सख्ते हो जाने के सिवा कोई कानून नहीं। खामोश, तू हमारी कनीज होकर हमारे सामने दूसरे की मोहब्बत का इकरार करती है। जिस्म कनीजी की जंजीरों में जकड़ा जा सकता है, लेकिन दिल मोहब्बत के सिवा हर कैद से आजाद है। ऐसे दिल को सजा मिलती है, हमारे सिवा दूसरे से मोहब्बत करने की सजा कत्ल है। आलीजा, मोहब्बत अक्ल खो देती है, नादानी में होने वाले जुर्म की सजा नहीं होती। साहब किराम, इस वक्त नौशेरवान आदिल के तख्त पर जलवा अफरोज, ये तख्त अदलो इंसाफ चाहता है। चंगेजी जलाल का वारिस और नौशेरवा के तख्त का मालिक पूरा इंसाफ करेगा। हम इन लोगों की किस्मत का फैसला इन्हीं पर छोड़ते हैं। इस वक्त से सूरज गरूब होने तक सोचने का काफी मौका है। अगर नीलोफर हमारी मलिका होना कबूल करे तो परवेज के तमाम जुर्म माफ करके उसे आजाद कर दिया जाएगा। अगर यह शर्त मंजूर न हो तो एक सुबह से दूसरी सुबह होने तक दोनों को आजादी से एक साथ बसर करने की इजाजत होगी, लेकिन दूसरी सुबह का उजाला फैलने से पहले ही दोनों को जल्लाद की तलवार के सामने गर्दन झुका देना होगी। जानिब के इस फैसले में तरमीम अब तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। तो कस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दो मोहब्बत करने वालों की किस्मत का फैसला सुन रही थी। फिर सुन लिया फैसला? सुन लिया खाने आजम। इस फैसले में इंसाफ से ज्यादा झुंझलाहट नजर आती है। मालूम होता है खाने आजम डरा धमकाकर परवेज से नीलोफर को छीन लेना चाहते हैं। तुम्हारी बातों में भी सच्चाई से ज्यादा जलापा मालूम होता है। हम नीलोफर को चाहते हैं, इसलिए तुम चलने लगी हो। हरगिज नहीं, मैं जानती हूँ खाने आजम के खानदान में हर शख्स कई कई बीवियां रखता है। मुझे जलन नहीं, अफसोस है कि एक बेबस लड़की जो अपना दिल किसी और को दे चुकी है, हुकूमत के बल पर एक ऐसे शख्स की बीवी बनाई जाएगी जिसे वो नहीं चाहती। खामोश! परवेज, नीलो, तुमने क्या सोचा परवेज? इसमें सोचने की क्या बात है? वो जिंदगी मौत से बदतर है जो तुम्हें खोकर मिले। हम दोनों के दरमियान तलवार की बारीक सी धार है, उसे पार करते ही नई जिंदगी मिलेगी, नई खुशी मिलेगी। तुम मेरी हो जाओगी, हमेशा के लिए मेरी। नहीं परवेज, जब जिंदगी के सूरज की आखिरी किरण भी बिजली की चमक की तरह गायब हो जाएगी
तो मौत का भयानक अंधेरा होगा, जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता। मैं इस अंधेरे में खो जाऊंगी और तुम मुझे भूल जाओगे। मेरी शीरी, तुम्हारे साथ गुजरने वाली एक सांस 100 बरस की जिंदगी से बेहतर है उस आने वाले एक दिन और एक रात पर हजारों साल सदके जिसमें तुम साथ हो। ऐसा वक्त जान बेचकर भी मिले तो सस्ता। जान खुदा की अमानत है परवेज, तुम उसे यूं नहीं गंवा सकते। तुम कुछ भी कहो ख्वाजा, लेकिन दुनिया में जिंदगी बहुत बड़ी चीज है। हमें यकीन है कि नीलोफर हमारी दी हुई ऐशो आराम की जिंदगी की कदर करेगी। मोहब्बत की दुनिया दूसरी है आलीजा, जहां आराम में तकलीफ और तकलीफ में आराम। औरत मोहब्बत चाहती है और कुछ नहीं। हम नीलोफर को मोहब्बत भी देंगे, हम उसके लिए मोहब्बत की दुनिया आबाद कर देंगे। तुम्हें मेरी जान की कसम है परवेज, अपना फैसला बदल दो। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे गले पे जल्लाद की तलवार हो। मैं ये ख्याल भी नहीं कर सकती कि तुम अपने खून में तड़पते हो। इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हें खुशी से हलाकों के हवाले कर दूं? ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। मोहब्बत कुर्बानी चाहती है, ये भी एक कुर्बानी है। मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, लेकिन ये सोचकर खुश होती रहूंगी कि मेरा महबूब इस दुनिया में है। मैं तुम्हारे तस्वीर से बातें किया करूंगी, तुम्हारे दीदार की उम्मीद पे जिया कर। मुझे बातों में बहलाने की कोशिश न करो नीलोफर। अगर तुम्हें सचमुच मलिका बनने का शौक है और तुम मोहब्बत को दौलत के हाथों बेच डालना चाहती हो तो साफ साफ कह दो। नहीं नहीं परवेज, मुझ पर बदगुमानी मत करो, अपनी नीलों को बेवफा मत समझो। रहने दो ये दिखावे की बातें, हम नहीं मानते तुम्हारी दलील। परवेज नीलोफर को क्या दे सकता है? हम उसे दौलत देंगे, इज्जत देंगे, इतने बड़े मुल्क की मलिका बना देंगे। हम उसका दर्जा 2 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ा देंगे। फरहाद को क्या दे सकता था? वो मजदूर और शीरी मलिका। मोहब्बत वो खजाना है आलीजा कि जिसके सामने सारी दुनिया की दौलत मिट्टी। मोहब्बत इतनी बुलंद है कि तख्त और ताज तो क्या, चांद और सूरज भी इसकी ठोकरों में आ जाते हैं। वक्त हो गया, खाने आजम को जवाब का इंतजार है। शाम हो गई, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जवाब जरूर आएगा और साहब किराम खुद मुलाजा फरमा लेंगे कि नीलोफर ने जिंदगी पसंद की या मौत। हम अपनी मोहब्बत की बाजी लगाकर कहते कि नीलोफर जल्लाद की तलवार नहीं, फूलों की सेज पसंद करेगी। भूखा क्या जवाब लाए? भूखा हमने कुछ पूछा तुमसे? आलीजा, दोनों ने मौत को पसंद कर लिया। तकलिया तो नीलोफर ने हमारे मुकाबले में मौत को पसंद किया। पूरा हो गया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम इस वक्त? मैंने गलत फैसला किया था, मैं आपकी कनीज हूँ। कनीज नहीं, हम तुम्हें मलका आलम बनाएंगे, दादू तक का शरीक करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाने आजम की माफी चाहिए। तुम्हारे लिए माफी? तुम जिसे कहो उसे माफ कर दिया जाए। परवेज को माफ कर दिया जाए आलीजा। जरूर, तुम खुद उसे माफी का हुक्म सुना। परवेज को हाजिर किया जाए। जहाँ बना परवेज को यहाँ न बुलाया जाता तो अच्छा था, मैं उसका सामना करना नहीं चाहती। लेकिन हम चाहते हैं परवेज के दिल में ये शक न रहे कि हमने उसके साथ ज्यादती की। कैसे? हम जानते थे कि तुम्हें अपना फैसला बदल देना पड़ेगा।
आज तक हम कभी नहीं हारे। मोहब्बत की जंग में भी हमारी जीत हुई, परवेज हार गया। नीलू, तुम यहाँ अदब से बात करो। मलका आलिया कहो, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम नीलोफर का आखिरी फैसला सुन लो। नीलोफर ने हमारी मलका बनना कबूल कर लिया है और हमने उसे अपने तख्तो ताज का शरीक बनाना मंजूर कर लिया है। तो दौलत ने मोहब्बत को शिकस्त दे ही दी। जवाहरात की चमक ने तुझे अंधा कर दिया। तख्तो ताज के लालच में तू इस भेड़िए की हो गई। अगर हम नीलोफर से तेरी माफी का वादा न कर चुके होते तो जबान काट देते। मेरी माफी का वादा भी ले लिया। नीलोफर, तुम मोहब्बत की लाश को रौंद कर इस रंगीन दुनिया में पहुंचना चाहती हो, वो तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगा। तुम फूलों की सेठ पर नहीं, अंगारों पर लौटोगी। मेरे यहाँ है तुम्हें नागन बनकर नचती रहेंगे, जिंदगी भर तड़पती रहोगी नीलोफर, जिंदगी भर तड़पती रहोगी। क्या हुआ तुम्हें नीलोफर? कुछ नहीं आलिजा। कनीज रात भर सो नहीं सकी। जाओ आराम करो। कोई कनीज हाजिर है? खातून नीलोफर को उनकी ख्वाबगाह तक पहुंचा दो। जाओ जाओ जाओ। लेकिन ये तो बताइए कि हलाकू के पंजे से किस तरह छूटे? नीलोफर के मलिका बनने की खुशी में यह कैदी आजाद किया गया, लेकिन मैं आजाद करने वालों को जिंदगी की कैद से आजाद कर दूंगा। अब नीलोफर अपने खून की मेहंदी लगाकर ही हलाकू की दुल्हन बनेगी। हैरत है कि नीलोफर इतनी जल्द बदल गई। दौलत और हुकूमत का लालच, इसी लालच ने इंसानियत का गला घोटा है, इसी लालच ने मोहब्बत का खून किया। फिर भी बात का हर पहलू समझे बगैर कुछ कर बैठना अक्लमंदी नहीं है। अब नसीहत की जरूरत नहीं, जो कुछ मुझे करना है वो करूंगा और अकेला ही करूंगा। क्या खबर थी इस तरह वो बदगुमा हो जाएंगे। उन पे सच्चे होके भी हम बेवफा कहलाएंगे। ये क्या है खातून? उधर खान से वादा, इधर ये हसरत भरी बातें, कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा नौबहार। न तुमने किसी को दिल दिया है, न कभी मोहब्बत में जान की बाजी लगाई है। मलका आलम जिंदाबाद। कनीज आता बजा लाती है मलका आलम। तुम्हारा दर्जा आदाब करने का नहीं, तुम तो खुद मलिका आलम बनने वाली हो। मलका आलम को भी कनीज से बदगुमानी है? बदगुमानी नहीं, शिकायत है। एक औरत को औरत से शिकायत है। मशरकी औरत की वफादारी पर सारी दुनिया को नाज है। तुमने परवेज से बेवफाई करके औरत की वफादारी का खून कर दिया, उसके इज्जत के दामन पर दाग ला। औरत की इज्जत का दाग नीलोफर के खून से धोया जाएगा मलका आलम। नीलोफर ने पति जान की कीमत अपनी खुशी, अपनी हसरत और अपनी इज्जत से अदा की। शहादत का दर्जा छोड़कर मैंने जिंदगी की लानत को कबूल कर लिया। सारी उम्र का जलना सुलगना मंजूर कर लिया, सिर्फ इसलिए कि परवेज पर आंच न आने पाए। मलका आलम औरत होकर भी एक औरत की कुर्बानी को अगर बेवफाई समझे तो उसकी किस्मत। नहीं नहीं नीलोफर, बेशक तुमने मोहब्बत के नाम पर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। लेकिन अब हर तकदीर से तुम्हें इस बेजंजीर कैद से छुड़ाऊंगी। तुम्हारी तमन्ना पूरी करने में अपनी जान लड़ा दूंगी। आओ आता मालिक, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। खादिम हाजिर। तुम्हें मानना ही पड़ेगा ख्वाजा की दुनिया में जिंदगी बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारी तमाम दलीलें रद्द हो गई और वही वजह कि हमने कहा था। जानता हूं इंसाफ की आड़ में जुल्म किया गया। नीलोफर के सामने ऐसी शर्त रखी गई कि उसे मजबूर होकर वही कहना पड़ा जो आप चाहते थे। नीलोफर खुद हमारे पास इल्तिजा लेकर आई थी। उसने खुशी से हमारी मलिका बनना कबूल किया। ये गलत है। नीलोफर ने परवेज की जिंदगी बचाने के लिए कुर्बानी दी है। दोकस, तुम यहाँ क्यों आई? एक बेगुनाह लड़की को जुल्म का शिकार होने से बचाने के लिए। हमें कनीज को मलका का दर्जा दे रहे।
तुम इस मेहरबानी को जुल्म कहती हो? किसी को उसके महबूब से जुदा कर देना, उसके मोहब्बत के खून से अपने दिल की दुनिया को रंगीन बनाना जुल्म नहीं तो क्या है? दुनिया वालों का फर्ज है कि दुनिया के मालिक को अपनी खुशी का नजराना पेश करें। नजराना कबूल करना अनायत है, जुल्म नहीं। दुनिया के मालिक बनने का ख्वाब देखने वालों को दुनिया ने हमेशा के लिए सुला दिया। आज कहां है वो जिन्होंने इंसानियत की लाश पर जुल्म के महल खड़े किए थे? फिरौन की खुदाई उसे दरियाए नील की मौजों में ले डूबी। सिकंदर की फतह और हुकूमत उसके साथ कब्र में दफन हो गई। खुदाली जाह के दादा चंगेज आजम जमीन के खुदा बनकर भी अपने अंजाम से डरने और घबराने लगे। अता मलिक, तुम इतने हद से बढ़ गए हो कि हमारे बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करने लगे हो। आली जाह के सामने किताबे जिंदगी के वरक पलट रहा हूं। हमें तुमसे जिंदगी का सबक नहीं पढ़ना। हमारी जिंदगी कामयाब है, हमने दुनिया जीती, खुदा की खुदाई जीती और आखिर में औरत की मोहब्बत को भी फतह कर लिया। ये फतह नहीं, शिकस्त है। आप दो दिलों को रुलाकर हंसना चाहते हैं। याद रखिए, ये हंसी एक दिन आपको भी रुला देगी। हलाकों को रुलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। हम हंसेंगे और हमारे साथ दुनिया हंसेगी। होगा शहर में ऐलान करा दो कि कल हम नीलोफर को अपनी मलिका बनाएंगे और जो इस शादी की खुशी नहीं मनाएगा वो। तो सबसे पहले मुझे कत्ल कीजिए, मैं खुशी नहीं मना सकती। मेरी जिंदगी में ये शादी नहीं हो सकती। तो फिर तुम्हारी जिंदगी ही खत्म कर दी जाए। मुझे ही मारिए, मैं करूंगा जो मेरी माँ करेंगी। नहीं हटूंगा, मैं हलाकू खान का बेटा हूँ, किसी से नहीं डरता। दूसरे पर खंजर उठाना आसान, लेकिन अपने हाथ से अपना खून बहा देना मुश्किल। आसमान खुदा का, जमीन खाका की, मुल्क खाने आजम का। कल खाने आजम खातून नीलोफर को अपनी मलिका बनने की इज्जत बख्शेंगे। रियाया को हुक्म दिया जाता है कि वो खुशियां मनाए, चरागा करें। जो भी कोई इस खुशी में शरीक नहीं होगा वो कत्ल किया जाएगा। नौबहार, तुमने मेरी बहुत मदद। एक आखिरी एहसान और कर दो, जहां से भी मिले थोड़ा सा शहद ला दो। जहर? नहीं खातून, मैं किस दिल से आपके दुश्मनों के लिए जहर ला सकूंगी? जिस दिल से एक बहन अपनी बीमार बहन के लिए दवा लाती है। इनकार न करो मेरी बहन, मुझे जिंदगी के जहन्नुम से बचा लो। मुझे परवेज की निगाहों में वफादार साबित कर दो। हकीम साहब। कौन? नौबहार, कैसे आना हुआ? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। खातून नीलूफर की तबीयत खराब है, धड़कन के दौरे पड़ रहे हैं। तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? इस उम्र में ऐसा मर्द हो जाता है। ठहरो, मैं दवा बना के देता हूँ। ये लो दवा। इस दवा को गुलाब के अरक में मिलाकर दिन में 3-4 मरतबा इस्तेमाल करें, तब ये ठीक हो जाएगी। जी। नौबहार, तुम इतनी घबराई हुई कहाँ जा रही हो? मलका आलम, खातून नीलूफर की तबीयत अच्छी नहीं, मैं दवा लेकर आई हूँ। मलका आलम। मलका आलम जिंदाबाद। खूब वक्त पे आए ख्वाजा, जरा मेरे साथ आइए। ले आइए। खुदा तुम्हारी मुरादें पूरी करे नौबहार। ये जहर नहीं, तुमने आप हयात ला के दिया है मुझे। दिल से एक बोझ उतर गया, लेकिन ये गम
कब्र में भी पीठ न लगने देगा कि परवेज ने मुझे बेवफा समझा। हमारे बाद बदगुमानी दूर हुई भी तो क्या, मुंह छिपाए हुए हम खाक में सोते होंगे। कौन देखेगा सितमगर का पशेमा होना। नौबहार, नीलोफर कहाँ है? हम उन्हें देखने आए हैं। मलकाए आलम तशरीफ रखे, कनीज उन्हें लेकर अब भी हाजिर होती है। मलकाए आलिया दिफलाई है खातून। मलिका, क्यों नीलोफर, कैसी तबीयत है? मलकाए आलम की इनायत से अच्छी हूँ। तो फिर दवा क्यों मंगवाई थी? आने वाले वक्त के ख्याल से दिल घबरा रहा है, धड़कन बढ़ गई है। कुर्बानी करने वालों का दिल तो मजबूत होता है। दबदबाई हुई कि तुम्हारी नीलो तुम पर से सत्य हो गई। अच्छा, खुदा हाफिज। नीलो, नीलो, ये क्या? जहर, ये क्या किया तुमने? अब तो तुम मुझे बेवफा नहीं समझोगे। मुझे माफ कर दो नीलो, मुझे माफ। नीलो, अच्छा हुआ तुम आ गए। आंखों में दम हो और निगाहों के सामने तुम हो। इसके सिवा नीलोफर को क्या चाहिए? नीलो, नीलो, अकेली चली गई मेरी शीरी। मैं भी आता हूं, लेकिन इस तरह नहीं, तुम्हारी बेगुनाह मौत का बदला लेकर। तुम्हारी मुकद्दस रूह की कसम खाता हूं कि मैं हलाकों को मारकर मरूं। खुदा हाफिज। ठहरो परवेज, मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो। जल्दी में किए हुए फैसले अक्सर गलत हुआ करते हैं। ये वो सोचे जिसको जिंदा रहने की तमन्ना हो। ठीक है, लेकिन तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। नीलोफर की लाश किसके सुपुर्द किए जाते हो? खुदा के। बेशक, खुदा सबका मालिक है, लेकिन तुम्हारा भी कुछ फर्ज है। अगर नीलोफर की आखिरी रस्म तुम अपने हाथों अदा करो तो उसकी रूह खुश होगी। जाओ, कसरे शीरी जाओ, मैं जनाजा वहीं भिजवाता हूं। बहुत अच्छा। मैं नीलोफर को अपनी यादगार मोहब्बत के साए में सुलाकर फिर वापस आऊंगा और अपनी कसम पूरी करूंगा। जरूर, तुम हलाकों से जरूर बदला लेना। मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। खुदा हाफिज। एल खान जिंदाबाद। खान आजम चंगेज खान, खाकान उक्ताई खान, खान आजम के वालिद खान तुली खान के नाम पर घोड़े कुर्बान कर दिए। खूब, तो फिर अब दुल्हन बुलाओ। ये खैर खां आली जहां को शादी की मुबारकबाद पेश करता है। हम कबूल करते हैं। और दूसरी मुबारकबाद नीलोफर को। हमने आज से उसे वो तमाम मर्तबे बख्श दिए हैं जो कि 2 गज के लिए थे। दुहाई, खान आजम की दुहाई। क्या है? खातून नीलोफर आप पर कुर्बान हो। क्या बातें हो? नीलोफर मर गई, ये कैसे हो सकता है? किले की दीवार के पास एक पहरेदार भी कत्ल पाया गया। मरने के बाद भी चेहरे पर वही रौनक है। शाहाना जोड़ा पहने मलिका आराम कर रही है। हमारी इतनी बड़ी हुकूमत किस काम की, जबकि हम अपनी महबूबा की जान भी नहीं बचा सके। नीलोफर, हम अच्छी तरह जानते कि हमारी तमन्ना और तुम्हारी जवानी को खाक में मिलाने वाला परवेज के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे कातिल को ऐसी सजा दी जाएगी कि जमीन और आसमान कांप उठे। भूखा आलीजा, इस कत्ल की अच्छी तरह तहकीकात की जाए। आलीजा,
इससे पहले नीलोफर की रूह को आराम पहुंचाने की इजाजत दी जाए। नीलोफर की रूह को कैसे सुकून पहुंच सकता है? इंसान को अपने वतन की जमीन से ज्यादा और कोई चीज अजीज नहीं होती। नीलोफर जिस खाक से पैदा हुई उसी की आगोश में उसे कयामत तक आराम करने की इजाजत दी जाए। अच्छी बात है, नीलोफर की लाश गुलशनाबाद में दफन की जाए, जनाजा ईरानी तरीके से उठे। इसका इंतजाम तुम्हारे सुपुर्द है तामालिक। खाने आजम का इकबाल बुलंद, गुलाम हाजिर है। हमें यकीन है कि नीलोफर को जहर दिया गया है। बताओ ये किस किस्म का जहर? आलम पनाह, ये जहर नहीं, एक तेज किस्म की नींद लाने वाली दवा है। अलबत्ता अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर ली जाए तो मौत भी हो सकती है। और शाम में ये भी वही दवा है जहां पनाह। तो इसका मतलब यह है कि हमें धोखा दिया गया। नीलोफर को मुर्दा बनाकर महल से बाहर ले जाने की तदबीर की गई। होगा, हम कसरे शीरी जाएंगे, घोड़ा तैयार किया जाए। मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। चलने दीजिए मलका आलम, बच्चे की जिद में भी खुदा की मर्जी जान पड़ती है। अच्छा जाओ ख्वाजा के साथ बैठ जाओ। ये ख्वाजा आता मलिक का खत है, पहले इसे पढ़ लीजिए। अजीजम परवेज, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी नीलोफर जिंदा है। मलका आलम ने जहर को बेहोशी की दवा से बदलकर नीलोफर की जान बचाई है। खत के साथ दूसरी दवा भेज रहा हूँ। ये दवा नीलोफर को सुंघाओ और कुदरत खुदा का तमाशा देखो। गम के मौके पर खुशी की झलक। क्या बात है आगा? आगा कमाल, नीलोफर जिंदा है। नीलोफर जिंदा है? नीलोफर जिंदा है आगा? हाँ दिलावर, नीलोफर जिंदा है। तुम जल्दी से जाओ और 2 घोड़ों का इंतजाम करके फौरन लाओ। 2 नहीं 4, अभी गया और अभी आया। शाबाश। परवेज, नीलो, तुम भी यहाँ? मौत कितनी रहमदिल है, 2 बिछड़े मुंह को फिर से मिला दिया। वही जमीन, वही आसमान, वही कसरे शीरी। खुदा ने इस दुनिया में भी मेरी मोहब्बत की महफिल सजा दी। किस दुनिया की बातें कर रही हो नीलो? ये तो वही दुनिया है जहाँ हम मोहब्बत की गीत गाते थे। ये वही कसरे शीरी है जहाँ हम मोहब्बत के चिराग जलाते थे। तुम जिंदा हो मेरी शीरी, तुम जिंदा हो। कुर्बान हो जाऊं, आपको जिंदा देखकर दुनिया की मोहब्बत जिंदा हो गई है। आगा, घोड़े आ गए। घोड़े? कैसे घोड़े? आप फौरन यहाँ से रवाना हो जाइए। अरमन की सरहद बहुत करीब है। आप जल्द ही हलाकों की पहुंच से दूर हो जाएंगे। मैं एक भेड़िए के खौफ से अपना अजीज वतन छोड़ दूं? ये कैसे हो सकता है? आपने शायद ख्वाजा आता मलिक का खत पूरा नहीं पढ़ा। ये उन्हीं की राय है। कम से कम खातून को हिफाजत की जगह जरूर पहुंचा देना चाहिए। आइए मेरे साथ। हकीर जिंदगी मौत को धोखा देकर भाग जाना चाहती है। परवेज, तूने नीलोफर को महल से निकालकर हमारे कहर को दावत दी। हमें एक बार तेरी जिंदगी बख्श दी थी। हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मोहब्बत करने वाले मौत को जिंदगी समझते हैं। आज किस्मत तुम्हें इस तरह मेरे सामने लाई है कि मेरे हाथ खुले हैं। मुगल कौम अपने को बहुत बहादुर समझती है। अगर तुम्हें भी बहादुरी का दावा है तो मेरा मुकाबला करो। हार और जीत का फैसला खुदा करेगा। खुदा नहीं, हार जीत का फैसला आज तक हम करते आए और आज भी देख ले कि हमारी कलाई में हमारी जबान से ज्यादा ताकत है। इसका फैसला भी हो जाएगा। नहीं नहीं परवेज, ये बड़ा जालिम है। घबराओ नहीं नीलो, तुम्हारी मोहब्बत ने इन बाजों को लोहे का बना दिया। ये लोहे के बाजू मिट्टी के खिलौनों की तरह तोड़ दिए जाएंगे। गिरफ्तार कर इस मालिक को। खबरदार होगा, इसने हमारी बहादुरी को ललकारा है। हम अकेले इसका जवाब देंगे।
ये किसी बादशाह की बादशाह से जंग नहीं, हुस्न के दो परवानों की टक्कर, मोहब्बत के मैदान में दो रकीबों की किस्मत का फैसला है। हम इसमें किसी की मदद नहीं चाहते। जो हमारे करीब आएगा किसी तरह साफत को रोकी। शेख भी माफ, आगे जाने का हुक्म नहीं है खानम। वो का आग बुझाने की कोशिश आग को और भड़का देगी मलका आलम। वक्त के इशारे को समझिए, आपका उधर न जाना ही मुनासिब। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन परवेज पर आंच नहीं आने दूंगी। इसने हम पर एहसान किया है, अपनी जान पर खेल कर अबागा की जान बचाई है। परवेज न होता अलीजा तो बाप के हाथ से बेटा हलाक हो जाता, माँ की गोद सुनी हो जाती, चंगेजी खानदान का चिराग गुल हो जाता और इतनी बड़ी सल्तनत का मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख होकर रह जाता। परवेज, तुम एहसान करके हमारा सर झुका देना चाहते हो। हलाकों का सर आज तक कोई नहीं झुका सका। हम तुम्हारे एहसान का बदला अभी और इसी वक्त देना चाहते हैं। तुम्हारी एक तमन्ना पूरी की जाएगी। बोलो क्या चाहते हो? खाने आजम वादा करते हैं जो कुछ मांगूंगा वो मिलेगा। कौन दिया जा चुका है। खाने आजम, कहीं मेरी तमन्ना बहुत बड़ी समझकर ठुकरा न दी जाए। चंगेज आजम का पोता जबान नहीं बदलता। मांगो क्या मांगते हो? आजादी, ईरान की आजादी, अपने वतन की आजादी। ये क्या परवेज, तुमने नीलोफर को क्यों नहीं मांगा? वतन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं मलिक आलम। मैंने तो सिर्फ अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया है। अगर मैं आजादी वतन को कुर्बान करके नीलोफर को हासिल कर लेता तो कयामत तक दुनिया मुझे खुदगर्द और गद्दार कहकर याद करती। लेकिन अब जब तक वतन और वतन परस्ती का नाम रहेगा, नीलोफर और परवेज की मोहब्बत जिंदा रहेगी। हलाकू बहादुर है और बहादुरों की कदर करता है। हम तुम्हारी तमन्ना जरूर पूरी करेंगे। आज से ईरान को आजाद समझो। मैं अपने वतन की तरफ से खाने आजम का शुक्रिया अदा करता हूं। ठहरो, हमने सिर्फ तुम्हारी तमन्ना पूरी की है। तुम्हारी बहादुरी का इनाम अभी बाकी है। अता मलिक, आलीजा, हमारी शादी का सारा सामान नील किया जाए और जब हमारी तरफ से ईरान की आजादी का परवाना दिया जाए। खाने आजम जिंदाबाद। ईरान